एक और शर्मनाक हार से ड्रेसिंग रूम में मचा हाहाकार। कोच गंभीर किस किस को मान रहे हैं गुनहगार। अब तय है टीम से बाहर होंगे धुरंधर 4। जी हां, टीम इंडिया की जिस तरीके से एक और शर्मनाक हार हुई है, पिछली शर्मनाक हार हमारे ही घर पर हुई थी। न्यूजीलैंड ने 3-0 से हमारा सुपड़ा साफ कर दिया था। उसके बाद एक उम्मीद यह थी कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर अगर हम 3-1 या 4-1 से वो सीरीज जीतते हैं, जो कि लगातार हम बीती 2 बार से जीतते चले आ रहे हैं, बस उसी को एक बार फिर से दोहराना है, तो हम WTC फाइनल तक कम से कम पहुंच जाएंगे, बेइज्जती नहीं होगी। लेकिन इंडियन टीम ने तय कर रखा है कि उसे बेइज्जती करवानी है, घर पर भी करवानी है, बाहर भी करवानी है। इंडिया के लड़कों ने अपनी बेइज्जती करवाई और क्या खूब करवाई। 1 या 2 प्लेयर्स को छोड़ दें तो पूरी टीम में नाक कटाई। अब खबर सामने आ रही है कि गौतम गंभीर इस चीज से बहुत नाराज है। पहला मैच जीत कर आप सीरीज 3-1 से हार जाते हैं, इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं है। टीम इंडिया को पर्थ टेस्ट जिता दिया था बुमराह ने, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने। कम से कम उसके बाद के 4 मैच में से 2 मैच जीत लेते, 1 मैच जीत लेते। लेकिन आप बाकी के 4 मैच में से 1 मैच भी नहीं जीत पाए, 3 मैच हार गए और 1 मैच में बारिश हो गई तो आप बच गए, नहीं तो आप वो भी हार जाते। तो ऐसा क्या हो गया अचानक? तो गंभीर खबर सामने आ रही है, ड्रेसिंग रूम में बहुत ज्यादा गुस्साए हैं अपनी पूरी टीम पर इस हार के बाद। कुछ खिलाड़ियों को इनडायरेक्ट वे में थोड़ा समझाया भी है कि भाई अब इस तरीके से काम नहीं चलेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आपको आगे करना क्या है। और जो प्रदर्शन अभी तक रहा है इस सीरीज में, उसको देखते हुए 4 खिलाड़ी हैं जो कि रडार पर है। हो सकता है आने वाले समय पर इनको बाहर कर दिया जाए टीम से। अगर ये खुद बाहर नहीं होते हैं तो मजबूरन टफ कॉल लेना पड़ेगा और इनको बाहर करना पड़ेगा। एक एक करके आपको उन खिलाड़ियों के नाम बताता हूं। पहला नाम है रोहित शर्मा। वो रोहित शर्मा जिन्होंने खुद को, जो कह रहे थे कि मैंने खुद ये फैसला लिया कि मैं आखिरी टेस्ट नहीं खेलूंगा, वाकई में उनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब रहा है। फॉर्म उनके साथ है नहीं, एज भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो अब इंडिया को अगले WTC साइकिल पर देखना है, यानी कि अब ये WTC यहां से चला गया, अगला साइकिल जून से शुरू हो रहा है, जब हम इंग्लैंड जाकर खेलेंगे। टफ सीरीज होगी, इंडिया को टफ फैसले लेने पड़ेंगे। तो उम्मीद है रोहित शर्मा को सीरीज में आराम दे दिया जाएगा, या फिर हो सकता है उससे पहले रोहित शर्मा टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। पूरे 2024 में उनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब रहा। 24-25 के एवरेज से रन बनाए और बीते कम से कम 10 से 11 मैच में तो और ज्यादा बुरा प्रदर्शन था, 15 या 16 का ही एवरेज था। तो रोहित शर्मा को टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा, या फिर वो खुद टाटा बाय बाय हो जाएंगे। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी हैं विराट कोहली। वो भी ऐसे ही है, पूरे साल उनका भी औसत ऐसे ही 24-25 का रहा। पूरे साल उनके बल्ले से टेस्ट में सिर्फ 1 शतक निकल पाया, लगातार जूझते नजर आए। BGT में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 190 के आसपास रन बना पाए। जितने वो 2 पारियों में बना देते हैं ना, उतने वो पूरी सीरीज में बना पाए 5 मैच में। नहीं तो ये कोहली 5 मैच अगर खेल जाए तो कम से कम 50-60 के एवरेज रन बनाता है, 300-400 रन बनाता है एक सीरीज में। लेकिन यह वो कोहली फ्लॉप हो गया, 200 भी नहीं बना पाया पूरे 5 मैच की सीरीज में। और पूरे साल का उनका ही हाल था। तो प्रदर्शन उनका भी बहुत ज्यादा निराशाजनक है, उनको भी बाय बाय कहा जा सकता है और मेरे हिसाब से कह देना चाहिए। इसके बाद अगले खिलाड़ी हैं रविंद्र जडेजा। उनका प्रदर्शन भी बहुत ज्यादा निराशाजनक रहा, कुछ खास उन्होंने नहीं किया पूरे 5 मैचों में। लगातार जब से अश्विन गए हैं, जडेजा पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनमें वो दम बाकी है। उससे तो अच्छा है कि अक्षर पटेल को आप खिला लीजिए, युवा भी है, प्रदर्शन भी करता है। तो जडेजा पर भी काज कर सकती है। और उसके बाद चौथे खिलाड़ी है आकाशदीप। मौका मिला लेकिन मौके को भुना नहीं पाए। उनसे लाख गुना अच्छी गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा ने की। आकाशदीप अगर थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी पहले जो मिले मौके थे उसमें कर देते, हो सकता है सीरीज का नतीजा कुछ और होता, क्योंकि एक स्पेल मैच को चेंज कर देता है। बुमराह पूरी सीरीज में अकेले रहे, किसी ने साथ निभाया नहीं। 1-2 इंसिडेंट को छोड़ दे तो, वो पहला मैच छोड़ देते, वो के बाकी के 4 मैचों में बुमराह अकेले गेंदबाजी करते रहे, विकेट लेते रहे, सामने से आके जितने भी दूसरे गेंदबाज से रन लुटाते रहे, खाते रहे, फिर जाकर विकेट लेते, विकेट को भी तरसते रहे। तो ये वो 4 खिलाड़ी हैं जिनको टाटा बाय बाय किया जा सकता है। आप बताइए ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, या फिर कोई और खिलाड़ी आपके जहन में आ रहा हो कि भाई इसको भी निकाल दो, एक नई टेस्ट टीम बनाओ जो 2 साल तक मेहनत करे और अगला जो WTC का साइकिल होगा 2025-26 का, उसमें फिर प्रदर्शन हो, 2025 से शुरू हो जाएगा।
उसके बाद 2027 तक चलेगा। 2021 में फाइनल हुआ था, 2023 में फाइनल हुआ था, 2025 में, अब अगला फाइनल 2027 में होगा। तो 2027 के फाइनल के लिए कम से कम टीम इंडिया, एक नई टीम इंडिया तैयार रहे जोश के साथ, वो फाइनल वो जीत पाए, इस सोच के साथ हमको टीम बनानी है। कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।